ये चीनी मिल तो आज़ादी से पहले लोहट में और रैयाम में खुली थी। मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मेरे इलाके में है, मिथिला इलाके में है। तो धीरे धीरे आज़ादी के बाद कांग्रेस के राज में कमज़ोर होने लगा। विशेषकर 80 के बाद उसकी स्थिति दयनीय होने लगी। बाद के दिनों में तत्कालीन सरकार ने उसे टेक ओवर करके शुगर कॉरपोरेशन को दे दिया। वो चलाने में पूरी तरह असक्षम साबित हो गई। वो एक सफ़ेद हाथी बन गया। नेताओं का उसमें से लेवी मिलता था, उनके बच्चे को नौकरी मिलने लगी और वो 90, 91, 92 आते आते जो अंतिम धुआं लोहट रैयाम के लोगों ने देखा वो अंतिम था, वो बंद ही हो गया। बिहार सरकार की मंशा है कि वहाँ उद्योग प्रारंभ हो, क्योंकि वो ज़मीन जनता की है, अब किसी और की नहीं रही। तो वो जो लैंड बाकी है, उस लैंड पर वो कुछ जगह खड़ा हुआ है। पंडोल में औद्योगिक प्रांगण बना है, कुछ उद्योग बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना है, लेकिन लोहट और रैयाम की ज़मीनें खाली पड़ी हुई है। सरकार की इच्छा है, लेकिन सरकार ये भी जानती है कि वो सरकार नहीं चला सकती जो परिस्थितियां हो गई। तो कोई बाहर के बड़े उद्योगपति आवे, सरकार पूरी सहूलियत देगी और वो खोले। अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन 2023 में एक नया नीतीश कुमार जी ने नई औद्योगिक नीति लाई है, जिसको और उदार बनाया गया है और उसमें आर्थिक मदद भी करेंगे वो उद्योगपतियों को। तो मुझे उम्मीद है कि इन उद्योगों का पुनः प्रारंभ होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, वोटों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आपको मालूम ही है कि 2010 में मुझे 32,000 वोट मिले थे एनडीए कैंडिडेट के रूप में। 15 में मुझे 52,000 वोट मिले और 2020 में हमें 78,000 से ज़्यादा मत मिले हैं। ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का करिश्मा है। एनडीए बड़ी ताकत है और उन्होंने जो काम किया है पिछले 20 वर्षों में, नीतीश कुमार जी ने 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है जनता के लिए, इसका बड़ा लाभ है। मुझे लगता है कि जितने मतों से मैं पहले जीत चुका हूँ, उससे ज़्यादा मतों से एनडीए इस बार जीतेगी। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने। उसका कारण ये है कि जो विकल्प महागठबंधन और कांग्रेस ने दिया है वो तेजस्वी जी का दिया है। तेजस्वी जी कोई नई नीति के बारे में कभी नहीं कहा। वो अपने माता पिता के राज्य की तारीफ करते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि वो उनका शासन है। यदि वो ऐसे ही शासन लाएंगे तो उन 15 साल के शासन से बिहार की जनता याद करके सिहर जाती है। पुनः वो उस परिवार को सत्ता देना नहीं चाहती है। तेजस्वी उनके विकल्प नहीं हो सकते। उनके पिता बहुत लोगों की पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन उन्हें 9वीं तक पास नहीं करा सके। अब उनको स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ता है, तो आँख का बहुत हॉस्पिटल खुल गया है बिहार के अंदर, तो आँख वो बनवा लें। पहले मधुबनी से पटना जाने में कितना समय लगता था, मधुबनी से बेनीपट्टी जाने में कितना समय लगता था, मधुबनी से बाबूबड़ी जाने में कितना समय लगता था। आज मधुबनी का कोई प्रखंड मुख्यालय ऐसा नहीं है, कोई अनुमंडल मुख्यालय ऐसा नहीं है जहां जिला मुख्यालय से अधिक 1 घंटा के अंदर में हम नहीं आ जा सकते। अब 5 पांडव एक तरफ हैं, सभी हम साथ हैं। भी लोग थोड़ा नाराज हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होगा, मतदान के समय में हमारे माननीय विधायक विनोद नारायण झा जी पिछले बार 32,000 से जीते थे और अब इस बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव में हम 35,000 से वहाँ जीते हैं और ये तो जीत का पैमाना बढ़ा हुआ हो सकता है, जीत का कुछ मार्जिन घट जाए, लेकिन जीत तय है।